मतलब जो भी गुनाह करेगा उसको 7 दिन तक इसके अंदर डालकर रखते थे। अगर उसने उसका गुनाह 8वें दिन कबूल नहीं किया तो उसको यहाँ से बाहर निकालकर गोनी में डालकर, बोले तो बोरी, हाँ बोरी में डालकर, उस तरफ एक पहाड़ है टकमक टोक यानी पनिशमेंट पॉइंट, वो बोरी में डालकर उसको उस टकमक टोक से नीचे धकेल देते। तत्काल शिक्षा, हाई कोर्ट हाई शिक्षा। ये उस टाइम का टकसाल है। यहाँ चूल्हे जलाते थे, जो हम लोहे के, सोने के, चांदी के जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, वो सब यहाँ बनाते। वो चूल्हे पिघलाने के लिए ये चूल्हे बनाए हुए थे। अगर इस किले के ऊपर किसी भी शत्रु ने अटैक किया तो 3 मंथ चलेगा। इतना अनाज छत्रपति शिवाजी महाराज आप पहले से भरकर रखते थे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। देखिए सर, अभी हम जिस गेट से किले के अंदर एंटर करने वाले, इस गेट को कहा जाता है पालकी गेट। उस जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की अथवा राजमाता जिजाऊ की पालकी कौन से भी किले से आई, गांव से आई, तो सबसे पहले इसी गेट से अंदर एंटर कर बाले किले में प्रवेश करती। इसी को पालकी गेट कहा जाता है। यह किले की सर फ्रंट साइड है। उस टाइम पालकी और मेना ये 2 प्रकार थे। मेना स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, और पालकी पुरुष लोगों के लिए थी। मेना पैकबंद होता है और पालकी ओपन होती थी। मेना गेट हम उस तरफ देखने वाले हैं, किले की फ्रंट साइड, इस तरफ भी पालकी गेट है। और इस तरफ जो ये नीचे जो चबूतरा दिख रहे थे ना सर, यहाँ जो पहरेकरी थे, पहरेदार थे, उनको बैठने के लिए, विश्रांति के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता था। ये उनकी विश्रांति कक्ष है सर उस टाइम का। और ये जो लोखंडी, मतलब ये जो लोहे के दरवाजे हम देख रहे हैं, ये बाद में बनाए हुए, वो ये उस टाइम के नहीं है। ये भारतीय पुरातत्व विभाग मतलब उन्होंने ये जो दरवाजे है वो बाद में बिठाए हुए हैं। ये जो दरवाजा है जैसे कि जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने का है, लेकिन सिर्फ ये जो लोहे का दरवाजा है वो बाद में बिठाया हुआ है। उस टाइम पे तो लकड़ी का दरवाजा होगा ना, लकड़ी का होता था, ये बाद में बिठाया सर। हो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने के उस टाइम की सीढ़ियां से। अच्छा, ये बड़े बड़े पत्थरों में बने हुए। हाँ नहीं, ये सिर्फ रिपेयर किया है बाद में, बना हुआ पहले का ही। हाँ ये पूरा स्टेप है ना उस टाइम का है, लेकिन बीच बीच में सीमेंट डाला है और ये लोहा थोड़ा थोड़ा डाला है ना इसमें, इसको रिपेयर किया है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। ये रानी महल है, सब 6 सब सेम है, लेकिन वहाँ जो पहला है ना वो अच्छी अवस्था में हम वो देखेंगे कि उसमें अंदर जो टॉयलेट थे उस टाइम के वो सब जैसे कि तैसे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। देखिए सर, हमने जिस गेट से एंट्री की वो था पालकी गेट। उस पालकी गेट को अगर आपने लगकर देखा तो ये बड़ी सी दीवार आपको यहाँ तक दिखाई देती है। पूरे दीवार को लगभग 6 दरवाजे यानी बड़े अंदर ये बड़े बड़े 6 महल है। और महलों को कहा जाता है रानियों के महल। 6 महल यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की 6 रानियां इस किले के ऊपर रहती थी। अब कल्पना करो, छत्रपति शिवाजी महाराज की 6 रानी इधर रायगढ़ पर ही थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को टोटल रानियां कितनी, आपको किसको पता है क्या? नहीं पता। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को टोटल 8 रानियां थी। अच्छा, उन्होंने 8 रानियां क्यों की? छत्रपति शिवाजी महाराज के पास सैन्य दल कम था। उन्होंने बड़े बड़े जो सरदार थे, सिपाही थे, उनके बेटियों से शादी कर उनको अपने स्वराज्य में शामिल किया। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सैन्य दल कम था, सैन्य दल बढ़ाने के लिए, स्वराज्य बड़ा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने टोटल 8 रानियां की। उसमें से 6 रानियां इस किले के ऊपर रहती थी, तो 2 रानियां नीचे रहती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली रानी थी जिनका नाम था सईबाई, छत्रपति संभाजी महाराज की माँ। जब छत्रपति संभाजी महाराज 2 साल के थे तभी उनकी राजगढ़ फोर्ट पर डेथ हुई। और छत्रपति शिवाजी महाराज की तीसरी रानी, उनका नाम था पुतलाबाई, वो पाचाड़ गांव में रहती थी राजमाता जिजाऊ की सेवा करने के लिए। क्योंकि राजमाता जिजाऊ को उनको इस किले का क्लाइमेट सूट नहीं करता, क्योंकि उनके एज ज्यादा हो चुकी थी, 75-78 की छत्रपति राजमाता जिजाऊ थी, और उनको उस जमाने में इस किले का क्लाइमेट सूट नहीं करता था। और उनकी सेवा करने के लिए पुतलाबाई भी उनके साथ पाचाड़ गांव में रहती थी, और बचे हुए जो 6 रानियां थी वो इस किले के ऊपर रहती थी। 2 रानियां नीचे रहती थी और 6 रानियां ऊपर रहती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के 8 रानियों के नाम थे सईबाई, सोयराबाई, सगुणाबाई, सकवारबाई, काशीबाई, गुणवत्ताबाई, पुतलाबाई, लक्ष्मीबाई, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के 8 रानियों के नाम थे। उसमें से 6 रानियां ऊपर रहती थी तो 2 रानियां नीचे रहती थी। उस टाइम एक रानी के लिए इतना बड़ा एक महल था। ऐसे 6 रानियों के 6 महल हमको लाइन से आगे दिखाई देंगे। इस महलों की रचना ऐसी थी, ये पहला चबूतरा है ना सर उस तरफ, वो तो हॉल था, ये सामने का बेडरूम था, उस तरफ से खिड़की जो हवा खाने के लिए, और इस तरफ थे टॉयलेट, अटैच टॉयलेट बाथरूम।
ये अटैच जो संकल्पना है अभी की नहीं है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने की है। वो अंग्रेज लोग भारत में आए, उन्होंने इस यहाँ का वो जो पत्थर का सिंह था वो देखा, वहां गए, उन्होंने मॉडिफाई किया और हमको ही भेज दिया। हम कहते हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट कमोड अंग्रेजों ने बनाया है, लेकिन इस अंग्रेजों ने सिर्फ कॉपी किया है। निर्माण 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने बना के रखा है। वो 350 साल पुराना टॉयलेट हम आज भी देख लेंगे। तो देखो, आपने बहुत सारा फोटो दिखाया, दिखते दिखते आपके मन में अब तक 2 सवाल आएंगे। पहला सवाल ऐसा कि उस टाइम इसके ऊपर कोई छत था या नहीं। तो देखो सर, उस जमाने किले के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर पूरा सागवान का छत था, मतलब पूरा सागवान का छत, ऊपर मिट्टी के कोल थे, अंदर से पूरा सजा हुआ महल था। लेकिन 10 मई 1818 में अंग्रेजों के 2 अधिकारी, कर्नल प्रॉथर और मेजर हॉल, इन 2 अधिकारों ने इस तरफ एक पहाड़ है, पोटले का पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर उन्होंने तोप चढ़ाई और तोप से इस किले के ऊपर अटैक किया। और उसी दौरान ये किला पूरा 11 दिन जल रहा था। और इसी जले में इसके ऊपर जो सागवान का छत था, लकड़ी का छत था, और पूरा जल चुका है। अभी आपको पूरे किले में सिर्फ पत्थर के और ईंट के दीवार दिखाई देंगे। जो पत्थर का काम है पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने का है, लेकिन जो ईंट का है वो सब पेशवों के जमाने का, मतलब 1733 के बाद का। छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में ईंट नहीं थे, वो पेशवों ने लाए और पेशवों ने ये बीच का काम किया हुआ है। और जो पत्थर का है ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया हुआ है। देखो, और दूसरा सवाल ऐसा कि अभी हम 1350 फीट ऊंचाई पर खड़े हैं, और इतने ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 बिल्डिंग्स बनवाए। तो कल्पना करो कि उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिल्डिंग बनवाने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर और इतने सारे पत्थर नीचे से ऊपर कैसे लाए होंगे। और पाई मतलब पैदल लाना तो असंभव था, और उस टाइम के ऐसा 4 मिनट का रोपवे नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, हम कहते हैं ना एक तीर में 2 निशाना, वैसे ही कुछ किया। उस टाइम इस किले के ऊपर पानी नहीं था, उन्होंने इस किले के ऊपर 11 तालाब खोदे, पानी की टंकियां खोदी, उसमें से जो भी पत्थर निकला उस पत्थर से किले का काम किया, किले का निर्माण करा दिया। हाँ, किले का निर्माण किया, मतलब किले के लिए पत्थर भी हो गया और पीने की व्यवस्था भी हो गई। एक तीर में 2 निशाना। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि थी। अब हम इस किले के मतलब बनवाने के लिए जैसे कि सीमेंट और रेत का इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम मैंने बताया नीचे भी कि गुड़, चूना और लाई मैंने शीशा, इसका इस्तेमाल कर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पूरे का निर्माण किया हुआ है। अभी हम उस जमाने के 350 साल पुराने टॉयलेट्स देखने के लिए अंदर जाएंगे। उस टाइम जो टॉयलेट थे सिंह था वो पूरा पत्थर का था, और जैसे कि जैसा है वो हम देखेंगे, फिर यहाँ से बाहर चलेंगे। आइए, यहाँ से तो झुक कर आना, ऊपर लगेगा। ये देखो, देखिए सर, ये थे उस जमाने के 350 साल पुराने पत्थर में बने हुए सिंह। उस तरह के जो टॉयलेट्स थे वो सब इसी प्रकार के थे। अंग्रेजों ने सिर्फ कॉपी किया है, निर्माण 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने करके रखा है। जरा पीछे से देखो, नीचे तक मतलब सब दिखाई देता है। एक ही पत्थर से बना है ना? एक ही पत्थर से देखो, नीचे का पूरा दिखाई दे रहा है। ये देखो ना नीचे तक, ये ऐसे करके डायरेक्ट बाहर। हाँ, ये पाइप की व्यवस्था है पूरी, नीचे तक का दिख रहा है। और देखो इस दीवार को जो खाच है ना सर, इस हाइट का इस स्ट्रक्चर में इसके ऊपर छत था, इस एंगल में, झोपड़ी की तरह। हाँ, झोपड़ी की तरह, बिल्कुल झोपड़ी का एक नक्शा होता ना। देखो, अगर आप लोगों को इसमें देख रहा हो तो शायद समझ में आ रहा है। देखो, ये जो शेप है ना इस तरह का, ये और इस साइड में ये बिल्कुल झोपड़ी जैसा, इसमें मतलब छत था पहले। देखो, वो सामने वाला भी टॉयलेट ही है, दूसरे महल का। हम एक महल में आए, और ये अंदर से कैसा जाता हुआ हमने देखा, ये टॉयलेट देख लिया। बाहर की तरफ से वैसा था, मतलब वो पाइपलाइन थी। ये उस टाइम का वेंटिलेशन पॉइंट, उस टाइम फैन वगैरह तो नहीं थे, हवा खाने के लिए खिड़की थी। देखिए सर, हम जिस गेट में खड़े, इस गेट को कहा जाता है मेना गेट। उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज की रानियां, बड़े बड़े महलों में जो स्त्रियां रहती थी, वो सनसेट सनराइज देखने के लिए मेना में बैठकर यहाँ से ऊपर आती जाती करती, इसको मेना गेट कहा जाता है। किले की बैक साइड है। जो लोग 4 मिनट में रोपवे से ऊपर आते हैं ना सर, वो रोपवे भी इस तरफ है। यहाँ से नीचे हम 128 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गए तो हमको रोपवे देखने के लिए मिलता है, यहाँ नीचे रोपवे। और मैंने बताया अंदर कि उस टाइम अंग्रेजों ने अटैक किया था, जिस पहाड़ से उन्होंने अटैक किया वो पहाड़ हमको सामने सर दिखाई दे रहा है। देखो, वो उसको कहा जाता है पोटले का पहाड़। वो नीचे वाला जो पहाड़ दिख रहा है ना सर, हाँ, उस पहाड़ के ऊपर उन्हें तोप चढ़ाई और तोप से इस किले के ऊपर अटैक किया और किला पूरा ब्लास्ट हुआ। उस दौरान किला 11 दिन जल रहा था, और इसी जल में इसके ऊपर जो सागवान का छत था पूरा जला हुआ है। अब आपको सिर्फ पूरे किले में पत्थर के ईंट की दीवार दिखाई देंगे। देखिए सर, ये नीचे आपको जो टूटे हुए बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं ना सर, ये उस टाइम का मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफिस। छत्रपति शिवाजी महाराज के टोटल 8 मिनिस्टर थे। 365 किले का जो कारोबार था वो सब यहाँ से चलाते थे। ये मिनिस्टर ऑफिस है, मंत्रालय। छत्रपति शिवाजी में टोटल 8 मिनिस्टर थे, और उनके साथ कोई भी कागजों पत्र व्यवहार होता था वो सब यहाँ से चलाते थे। जैसे हमारे देश का कारोबार आज दिल्ली से मंत्रालय से चलता ना, उसी प्रकार उस टाइम 365 के जो कारोबार था वो सब कारोबार वो यहाँ से चलाते थे। इस तरफ अगर आपने देखा
तो आपको सामने 3 गड्ढे दिखाई देंगे, इसको कहा जाता है ग्रैनरी, अनाज कोठरी। अगर इस किले के ऊपर किसी भी शत्रु ने अटैक किया तो 3 मंथ चलेगा, इतना अनाज छत्रपति शिवाजी महाराज आप पहले से भरकर रखते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद यानी 1733 के बाद इस किले के ऊपर आए पेशवे, और पेशवों ने इसका इस्तेमाल जेल जैसा किया। मतलब जो भी गुनाह करेगा उसको 7 दिन तक इसके अंदर डालकर रखते थे। अगर उसने उसका गुनाह 8वें दिन कबूल नहीं किया तो उसको यहाँ से बाहर निकालकर गोनी में डालकर, उस तरफ एक पहाड़ है पोटले का, सॉरी गोनी बोले तो बोरी, हाँ बोरी में डालकर, उस तरफ एक पहाड़ है टकमक टोक यानी पनिशमेंट पॉइंट, वो बोरी में डालकर उसको उस टकमक टोक से नीचे धकेल देते। तत्काल शिक्षा, हाई कोर्ट हाई शिक्षा। इसको अनाज कोटा ग्रैनरी कहा जाता है। ये पहला 22 फीट है, बीच वाला 20 फीट, वो आगे का है 15 फीट। आपने कभी कोल्हापुर में पनाला फोर्ट अगर देखा होगा तो पनाले के ऊपर आपको दारू, सॉरी ऐसे मतलब अनाज कोठड़ी दिखाई देंगे। 3 है, गंगा यमुना सरस्वती, वो उसके हाइट 55 फीट है, 55 फीट नीचे है वो, और उसको ऊपर से वो अनाज डालते थे और नीचे निकालने के लिए बाजू से रास्ते थे। लेकिन सर इधर आपको रास्ते दिखाई नहीं देंगे, इसका अनाज ऊपर से डालने के बाद ऊपर से बाहर निकाल जाते थे सीढ़ी डालकर, इसलिए उसको अनाज कोठड़ी था, जेल कहा जाता है। ये उस टाइम का अनाज कोठड़ी है। अगर आपने सामने देखा तो रानी महल के सामने आपको ये 6 चबूतरे दिखाई देंगे। देखिए सर, 6 रानी महल के सामने 6 चबूतरे। इस चबूतरे को कहा जाता है दासी वाटा यानी सर्वेंट क्वार्टर्स। छत्रपति शिवाजी महाराज के रानी को जो भी दासियां थी, उनके जो नौकर चाकर थे, वो सब यहाँ रहते थे। रानी को अगर कौन सा भी काम करना है तो रानी अपने दासी को बुलाकर अपना काम कर लेती थी, इसलिए उसको दासी वाटा यानी सर्वेंट क्वार्टर्स ऐसे कहा जाता है। ये सर्वेंट क्वार्टर्स है। 6 रानी महल के सामने 6 अलग अलग ये सर्वेंट क्वार्टर्स है सर। अभी हम यहाँ से आगे छत्रपति शिवाजी महाराज का महल देखने के लिए आगे जाएंगे। देखिए सर, हम यहाँ जो छोटी बिल्डिंग देख रहे हैं इसको कहा जाता है टकसाल यानी मिंट। टकसाल यानी मिंट। छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में जो नानी, मुद्रा, होन, कॉइन्स बनाते सब इधर बनाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा जिस पर लिखा था कि प्रतिप चंद्र लेखे वर्धिष्णु विश्व वंदिता, शाह सुनो शिव से शाम मुद्रा भद्रा ये राजते। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा वो सब यहाँ बनाते थे, ये टकसाल है सर। ये देखो, ये उस टाइम का टकसाल है। यहाँ चूल्हे जलाते थे, जो हम लोहे के, सोने के, चांदी के जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, वो सब यहाँ बनाते। वो चूल्हे पिघलाने के लिए ये चूल्हे बनाए हुए सर। हाँ, और इस तरफ वो ठंडा करने के लिए पानी डालकर वो सब ठंडा करने के लिए वो बनाने के बाद उसको आकार देने के बाद इसमें डालने का फिर वो ठंडे हो जाते थे। ये उस टाइम का टकसाल है। कितना ये छोटा सा रूम जो है, इसी के अंदर जो सिक्के वगैरह थे वो बनाए जाते थे। यस सर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो चूल्हे हैं इनके ऊपर कढ़ाई रखी जाती थी बड़ी सी, और उसमें जो धातु रहती थी उसको पिघलाया जाता था, एक मेल्ट कर दिया जाता था पानी की तरह। सिक्का जो होता है, कॉइन जिसको बोलते हैं, उसका जो आकार गोल गोल उसके सांचे रहते होंगे, और सांचों में वो जो मतलब जो गर्म करके इधर से जो लाया गया ना, उसको यहाँ ठंडा करके फिर उन सांचों में डाला जाता होगा, और उसके बाद जो कॉइन यानी सिक्के हैं तैयार होते होंगे। इसी तरह के सेम इस इधर भी हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये चूल्हे बने हुए हैं, जिनको चूल्हे बोलेंगे। ऊपर इन पे भी कढ़ाई रखी जाती थी, और सेम उसी प्रकार के यहाँ पे भी बनते थे। तो ये छोटा सा जो रूम आप लोग देख रहे हैं, इसको टकसाल बोलते हैं, जहाँ पे उस समय में पैसे बनते थे, यानी मुद्रा बनती थी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में जो मुद्राएं चलती थी वो सब यहीं पे बनती थी। और इनके और भी जो किले होंगे वहां पे भी इस तरह की टकसाल होंगी, जिनमें उसी तरह की मुद्राएं बनाई जाती होंगी। देखिए सर, अभी इस दीवार से उस लास्ट दीवार तक आपने देखा तो इस 2 दीवारों के बीच में आपको ये 4 चबूतरे दिखाई देंगे। उस 4 चबूतरों में से जो पहला चबूतरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महल है। और इसी चबूतरे पर, इसी महल में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आयु के लास्ट के बचे हुए 10 साल रहे, 1670 से 1680। और लास्ट में इसी चबूतरे पर, इसी महल में छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हुई। उन्होंने यहाँ अंतिम सांस ली 3 अप्रैल 1680। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी फोर्ट पर हुआ 1630 में, 1680 में यहाँ डेथ। अब 1630 से 1680 या डिस्टेंस अगर हमने देखा तो सिर्फ 50 साल। अगर हमने आज के ज़माने में कंपैरिजन किया तो इस 50 साल में बच्चे पहले 20 साल खेल कूद में चले जाते, बचे हुए 30 साल में हम हमारे लिए खुद के मन जैसे घर भी नहीं बना सकते। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचे हुए 30 साल में 365 किले जीतकर ये हिंदवी स्वराज्य खड़ा किया था। कितने महान होंगे वो राजा। और इसी महल में उनकी डेथ हुई 3 अप्रैल 1680 में। ये पूरा 2 मंजिल का सागवान का महल उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज का रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज भी 9 साल इसी महल में रहे। छत्रपति
संभाजी महाराज का कोई अलग महल नहीं था, वो भी इस महल में रहते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ राजमाता जब भी इस किले के ऊपर आती थी वो भी इस महल में रहती थी। ये महल उस टाइम पूरा 2 मंजिल का था। इस तरह भी छोटी छोटी पानी की टंकी है, उस टाइम इसमें कावड़ी से पानी लाकर भरते थे। हमने नीचे तालाब देखा, गंगा सागर टैंक, उस गंगा सागर टैंक से कावड़ी से पानी लाकर यहाँ से भर देते थे, जिसको पानी की टंकी कहा जाता है। वो महाराज की पानी की टंकी पीने का पानी सब यहाँ भरकर रखते थे। और इस तरफ है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्नान गृह, बाथटब, आज के जमाने का स्विमिंग पूल। मतलब कल्पना कीजिए, उस टाइम अटैच टॉयलेट से उस टाइम स्विमिंग पूल था। हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों ने निर्माण किया, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ कॉपी किया, निर्माण 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर रखा है। ये 350 साल पुराना उनका उस टाइम का स्विमिंग पूल, उनका स्नान गृह, बाथटब। अभी हम उस टाइम देखो पानी की पाइपलाइन भी थी। आज हम लोहे की प्लास्टिक यूज करते हैं ना, उस टाइप की पाइपलाइन ही ओरिजिनल कॉपर की थी। और उस ओरिजिनल कॉपर का अवशेष थोड़ा बहुत हमको आज भी दिखाई देता नजर आता है, वो सामने हम देखेंगे। फिर यहाँ से सचिवालय देखने आगे जाएंगे। ये उस टाइम की पाइपलाइन है ना? यस सर, कॉपर की। कॉपर की। सोचो कितनी पुरानी है। और यहाँ पीने के लिए पानी जो रखा जाता था वो ये टैंक थे यहाँ पे। देखिए सर, हमने इस तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला चबूतरा देखा, वो महल था। ये दूसरा चबूतरा यानी उस टाइम का मुदपाक खाना, यानी उस टाइम का स्वयंपाक घर। उस टाइम के जो भी खाना वगैरह पकाते थे वो सब इधर पकाते थे उस टाइम। किचन बोले तो? हाँ किचन, यस। आज हम मिक्सर यूज करते हैं ना, वो सब अनाज छोटा वगैरह करने के लिए। उस टाइम उखल था। हमारे मराठी में, महाराष्ट्र में, कोकण में उसको उखल कहा जाता है। उखल का अवशेष आज भी यह दिखाई देते हैं। आइए, ये ऐसा प्रकार का उखल जिसमें जो भी कोई अनाज हो तो उसमें यहाँ कूटकर छोटा किया जाता था, धान को कूटने के लिए। इसी प्रकार का उखल तैयार बना हुआ है, उखल है उस टाइम का। आज भी हमारे खेड़े गांव में आपको दिखाई देगा। और जो बाजू की जो खिड़कियाँ है ना, इस पर वॉचिंग टावर से उस जमाने के पहरा देने के लिए जो पहरेदार लोग थे वो यहाँ से खड़ा रहकर नीचे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है ये नजर रखने के लिए ये खिड़कियाँ बनी हुई है। इस तरफ ये जो अष्टकोणीय इमारत है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की बालकनी है, जिसको हम सज्जा गैलरी कहते हैं। इस छत्रपति शिवाजी महाराज की बालकनी है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का महल 2 मंजिल का था, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज की ये बालकनी भी 2 मंजिल की थी। ये पहला पूरे पत्थर में और ऊपर की लकड़ी में थी। अब ऊपर का टूट चुका है और नीचे का भी कुछ अवशेष टूट चुका है। ये उनकी बालकनी है। देखिए सर, नीचे हम जो छोटी रूम देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है खलबत खाना, यानी चैम्बर फॉर सीक्रेट डिस्कशन पॉइंट। उस टाइम जो भी गुपित खबर, गुपित बातचीत होती थी वो सब इसके अंदर होती थी, इसलिए तो गुप्त खलबत खाना कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तहेर प्रमुख थे बहिर्जी नाईक। बहिर्जी आपने नाम सुना होगा। वो कौन सी भी वेशभूषा धारण करके इस किले के ऊपर आते थे। मतलब कोई भी ठिकाने की अगर बातमी हो, गुप्त खबर हो, तो वो सबसे पहले नीचे से आकर इसके अंदर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचाई जाती थी। इसलिए इसको गुप्त खलबत खाना, चैम्बर फॉर सीक्रेट डिस्कशन पॉइंट कहा जाता है। हम कहते हैं कि दीवार को भी कान होते, इसलिए जमीन के अंदर जाकर ये बातचीत क्या करती थी, इसलिए उसको खलबत खाना यानी चैम्बर फॉर सीक्रेट डिस्कशन पॉइंट कहा जाता है। ये 11 स्टेप है। यहाँ से उतरने के बाद अंदर 10 बाय 10 की रूम है। आप चाहे तो अंदर जाकर ये रूम देख सकते हैं। नीचा है यार, ये तो बस इतना छोटा सा। देखिए सर, सामने आप जो बड़ा चबूतरा देख रहे हो, उस चबूतरे को कहा जाता है सचिवालय सेक्रेटरी पॉइंट। छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके मंत्रियों के साथ कोई सभा मीटिंग्स होती तो उस चबूतरे पर होती थी। आपने देखा होगा कि दिल्ली के लाल किले पर दीवाने आम है, दीवाने खास है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ खास लोग थे, मंत्रिमंडल थे, उनके साथ कोई सभा मीटिंग होती तो सामने जो छोटा चबूतरा है ना, इसके ऊपर इसको दीवाने खास कहा जाता है। और आम लोगों के साथ कोई सभा मीटिंग होती तो वो आम दरबार यानी राज दरबार, किंग कोर्ट देखने के लिए हम आगे जाने वाले हैं। ये बाजू की जो खिड़कियां है इसमें वॉचिंग टावर से जो लोग यहाँ सिपाही थे, पहरेदार थे, वो पहरा देने के लिए यहाँ खड़े होकर यहाँ से नीचे पहरा देते। ये सब वॉचिंग टावर से सर। अभी हम यहाँ से आगे जाकर
छत्रपति शिवाजी महाराज का किंग कोर्ट राज दरबार देखेंगे, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ, वो छत्रपति बने, वो है राज दरबार देखने के लिए हम यहाँ से अब आगे जाने वाले। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।